नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप यूपीपीएससी के अंतर्गत जो आपका टीजीटी एलटी का फॉर्म भरा गया था, जो स्टूडेंट क्वालिफाई हैं, तो एलटी मेंस का फॉर्म कैसे भरेंगे, आज की इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, लास्ट तक आपको हम सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताएंगे कि कहाँ पर क्या भरना होगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूपीपीएससी इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं स्टेप फॉर OTR बेस्ड एप्लीकेशन कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपको OTR नंबर आपको फिल करना होगा। OTR नंबर फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट आपका नाम वगैरह आ जाता है, अपना मिला सकते हैं। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर थ्रू पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं या OTP के, यदि आपको पासवर्ड पता है तो आप थ्रू पासवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप थ्रू OTP पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहले हम इस पर हम क्लिक करते हैं थ्रू OTP। इसके बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना होता है। आपको मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है, आपको OTP टाइप करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, तो हमको पासवर्ड पता है तो हम थ्रू पासवर्ड पर हम क्लिक करते हैं। अपना यहाँ पर हम पासवर्ड हम फिल करते हैं जल्दी जल्दी। प्रोसीड। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपको जितना भी फॉर्म आप भरे रहते हैं यूपीपीएससी के अंतर्गत यहाँ पर दिखा देता है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं जो आपका फॉर्म भरा जा रहा है असिस्टेंट टीचर संस्कृत, जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ पर दिखाएगा, आपको उसके सामने चलेगा। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आपका क्या सब्जेक्ट है, चाहे आपको जो भी सब्जेक्ट हो। असिस्टेंट टीचर आप देख लीजिएगा, मेल फीमेल। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसको यहाँ से आपको स्क्रॉल कर लेना है इधर साइड, राइट साइड आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है चेक लेटेस्ट स्टेटस, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। चेक लेटेस्ट स्टेटस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने पहला स्टेप जो है प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। पहले सबसे पहले आपको फीस जमा करना होगा। जिस भी कैटेगरी का अलग अलग फीस लग रहा है, तो हम इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। आपको अपना पहले फीस कटवा लेना है। आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। हम UPI पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं, UPI करना चाहते हैं। तो इसके बाद QR कोड से करना चाहते हैं, कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं। यदि आपके सामने ऐसा एरर आ जाता है तो आपको फिर से वही चेक लेटेस्ट से आ जाना है। बैक नहीं जा रहा है तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। जो भी घटना घट सकती है आपके सामने, हम वो प्रोसेस आपको हम सभी प्रोसेस आपको हम बताएंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन, आप आसानी से अपना फॉर्म एलटी मेंस का भर सकें। ठीक, तो हम बैक आ गए हैं, फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। बैक जाने पर यहाँ पर नहीं हो रहा है, लॉगिन करने पर इसके बाद हम UPI पर हम क्लिक करते हैं। QR कोड कन्फर्म, अपने फ़ोन पे या गूगल पे जो भी आप चलाते हो स्कैन करना होगा, पेमेंट करना होता है। पेमेंट हम करते हैं। जब आपका पेमेंट कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है आपके अकाउंट से, तो आपको वेट करना होगा कुछ सेकंड तक के लिए, आपको वेट करना होगा। ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है, पेमेंट आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग वेट करिए थोड़ा से, पेमेंट हमारा हो जाए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप, कोई भी जैसे हम बता देंगे आपको, कोई भी आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि हम UPPCS का, इसके बाद ये सब समीक्षा अधिकारी वाला ये सब फॉर्म हम आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले आपको हम बता भी दिए हैं कि हाँ कैसे फॉर्म भरा जाता है मेंस का। ठीक, तो आप लोग पहले ही पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ट्रांजेक्शन जब आपका हो जाता है तो आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जो ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस ओके। कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस लग रहा है, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, जैसे ऐसी कैटेगरी का अलग लग रहा है, OBC का अलग लग रहा है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पर देखिए इतना स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। आपको हम बारी बारी हम बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए गए हैं कैंडिडेट नेम इन हिंदी, इतना स्टेप कंप्लीट करना होगा। पहले स्टेप में व्यक्तिगत विवरण, दूसरे स्टेप में एकेडमिक डिटेल, तीसरे में विशेष शैक्षणिक अर्हता जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, अधिमानता प्रपत्र, अन्य विवरण जमा करें। तो चलिए हम बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। व्यक्तिगत विवरण पर हम क्लिक करते हैं पहले, और यहाँ पर आपको इन हिंदी, यहाँ पर आपको नाम आपको लिखना होगा, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। आप इंग्लिश में नाम लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे स्पेस करेंगे आपका नाम आ जाता है इंग्लिश में लिखने के बाद। स्पेस करेंगे, स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम हिंदी में आ जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कैंडिडेट फ़ोन नंबर, ध्यान देगा यहाँ पर हम किसी का कुछ डिटेल हम फिल किए हैं तो उससे आपको उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा, आपको हम बताने के लिए आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना होगा, इसके बाद फादर नेम आपको फिल करना होगा, इसके बाद फादर डिजिटल, इसके बाद यहाँ पर फादर डिजिटेशन या ऑक्यूपेशन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर हैं या जो भी हो, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी हो, यहाँ से गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल या स्टेट अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या टीचर जो भी हो। ठीक, फार्मर है तो आपको फार्मर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फादर ओरिजिनल रेसिडेंस एड्रेस, यहाँ पर आपको विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम, पोस्ट लिखने के बाद पोस्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट यूपी, पिन कोड जो भी आपका स्टेट हो पिन कोड लिख लीजिए। इसके बाद फादर्स बर्थ प्लेस, आपके पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था तो सेम है यहाँ, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना। इसके बाद फादर नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ इंडियन वैसे ही होंगे तो यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया पर आपको क्लिक करना होगा। फादर एनुअल इनकम आपको लिखना होगा आपके आय प्रमाण पत्र में, या पिता का आय प्रमाण पत्र में कितना इनकम है ईयरली। ऐसे ही अब आपको यहाँ पर मदर नेम आपको फिल करना होगा। मदर आपके क्या करते हैं, हाउस वाइफ हैं, हाउस मेकर हैं, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करना होता है, जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मदर ओरिजिनल रेसिडेंट एड्रेस, आपके माता जी का वही जो, वैसे आपके जो पिताजी जहाँ रहते हैं वहीं रहते होंगे तो यहाँ पर आपको वही कॉपी कर लेना है, पेस्ट कर देना है। इसके बाद मदर बर्थ प्लेस, यहाँ पर माता जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि आपका जो कैंडिडेट का जो ननिहाल होता है वहीं पर होता है तो जन्म माता का, तो यहाँ पर आपको मदर्स बर्थ प्लेस आपको लिखना होगा। इसके बाद मदर्स नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना होगा, वैसे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद मदर एनुअल इनकम, जो भी एनुअल इनकम हो, यहाँ पर 0 हम टाइप कर दिए क्योंकि हाउस मेकर हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर हाई स्कूल का डिटेल आपका यहाँ पर देखिए एकेडमिक डिटेल आ जाता है खुल करके, यहाँ पर आपको फिल करना होगा बारी बारी, जो जिसके सामने है वही आपको फिल करना होता है। जैसे यहाँ पर हाई स्कूल लिखा गया है, हाई स्कूल, तो इसके सामने हाई स्कूल का डिटेल आपको फिल करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है, बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड हो, यूपी बोर्ड है तो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर स्कूल नेम हाई स्कूल का, इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, ऊपर यहाँ पर दिया गया है पासिंग ईयर, पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है पासिंग ईयर पहले आपको इस बॉक्स में, इसके बाद एडमिशन ईयर सेकंड में, इसके बाद लिविंग ईयर थर्ड में, यानी पासिंग ईयर जो आपका जो भी हो इसके बाद सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका पासिंग ईयर हो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बीच में जो लिखा गया है एडमिशन ईयर, यहाँ पर आपको एडमिशन वैसे जैसे 2015 में पास हुए हैं तो हाई स्कूल, तो यहाँ पर आपका 2014 रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया है लिविंग, कब छोड़े, यानी वही जो पास हुए तभी तो छोड़े होंगे, तो यहाँ पर 2015 आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर मार्क में था या आपका परसेंट में था या ग्रेड में, CGPA जिसमें भी हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मार्क में था हमारा तो यहाँ पर हम मार्क पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम मार्क सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे नंबर पूछेगा, ऑप्टेंट मार्क कितना नंबर आप प्राप्त किए, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का प्रकार, ऑप्टेंट मार्क यहाँ बीच में हो जाएगा, मूल्यांकन का प्रकार है मार्क, इसके बाद ऑप्टेंट मार्क में हो गया हमारा कितने नंबर प्राप्त किए हैं बीच में, इसके बाद मैक्सिमम मार्क यानी यहाँ पूर्णांक, इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे परसेंट पर, आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर 469 इन्होंने पाया है, ऑप्टेंट मार्क यहाँ पर बीच में लिखा भी गया है ऑप्टेंट में कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 600 में, इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डिवीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन बना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, हाई स्कूल के आप देखेंगे राइट साइड जो बीच में लिखा रहता है प्रमाण पत्र संख्या, वही आपको फिल करना होगा। सीरियल नंबर ना लिखिएगा, मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पर ना लिखिएगा, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या होता है उसको आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको टाइप ही करना होगा। तो यहाँ पर हम NA कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि PCS मेंस भी भरे हैं, आर को भी भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट, जैसे हाई स्कूल में कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आप 6 सब्जेक्ट आप लिखते हैं तो यहाँ पर आप बगल साइड में कहीं पर भी आप क्लिक कर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिक 6 बॉक्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओपन हो गया है 6 बॉक्स,
अब आपको यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट नेम है आपका पहला हिंदी, ऑप्टेंट मार्क कितना नंबर प्राप्त किए हैं, टोटल मार्क यानी 100 में प्राप्त किए हैं। इसके बाद इंग्लिश में कितना है 100 में, इसके बाद होम साइंस में कितना, इसके बाद ऐसे आपको फिल करना होगा। ठीक, होम साइंस, सोशल साइंस, ड्राइविंग, जो भी आपका सब्जेक्ट हो अपने यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए इस कॉलम में आपको ऑप्टेंट मार्क, इस कॉलम में आपको मैक्सिमम मार्क। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे इतना तक। ठीक, अब हम नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। सेव एज ड्राफ्ट आपका सेव हो जाता है, यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका सेव हो गया है, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली दिखाई देगा। ठीक, अब ऐसे ही आपको इंटर का भी डिटेल आपको फिल करना होगा। ये भी आपको हम बता देते हैं। इंटरमीडिएट का में आपको इंटरमीडिएट पहले आपको सबसे पहले आपको बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देगा है कॉलेज नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कॉलेज नेम, इसके बाद पासिंग ईयर, इसके बाद एडमिशन 2017 हम पासिंग हुए हैं, तो क्योंकि इंटर 2 साल का हो तो यहाँ पर हम 15/2/17 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम 2 हटा देंगे। जो पासिंग ईयर है आपको ऐसे 17, 14, 15, इसके बाद यहाँ पासिंग ईयर, इसके बाद मैक्सिमम मार्क में था, इसके बाद कितने नंबर प्राप्त किए हैं कितने में, इसके बाद यहाँ पर परसेंट आ जाता है, डिवीजन कौन सा बना है, सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, इसके बाद यहाँ पर एन कर देना है। हमारा जो इंटर में सब्जेक्ट था 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम 5 लिखते हैं। हिंदी में कितना नंबर प्राप्त किए हैं 5 बॉक्स आपको बगल साइड में आपको कहीं पर भी आपको अपना फिल कर देना है, आपका 5 बॉक्स ओपन हो जाता है, जितना भी सब्जेक्ट जितने भी आप यहाँ पर टाइप किए रहते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हिंदी में कितने नंबर प्राप्त किए हैं कितने में, इसके बाद इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, जो भी आपको सब्जेक्ट हो आपको अपने पहले यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, उसके सामने कितना नंबर, इसके बाद टोटल मार्क। ठीक, आपको लिखना होगा। ठीक, आई होप आप समझे होंगे। ठीक, ऐसे ही आपको अपना 5 सब्जेक्ट आपको फिल करने के बाद आपको हम फिल कर दिए, इसके बाद हम सेव एज ड्राफ्ट पर हम क्लिक करते हैं, आपको सेव हो जाता है। ओके, अब आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन स्नातक का डिटेल आपको फिल करना होगा। स्नातक का डिटेल सामने आपको स्नातक का डिटेल आपको फिल करना होगा। स्नातक का डिटेल यहाँ पर हम फिल कर दिए हैं। पहले यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना होगा। समझेगा, मिलता जुलता एक यूनिवर्सिटी के नाम से अगर सेम रहता है तो उसको देख लीजिएगा तो आपका एग्जैक्ट आपका जो यूनिवर्सिटी है कौन सा है। ठीक है, इनका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पर हम लिखते हैं, सिलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज नेम, इसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। पासिंग यहाँ पर आपको एडमिशन, जैसे 2020 में हम पास हुए हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो यहाँ पर हम 2017 लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2020 वही पासिंग ईयर, इसके बाद मार्क में है, इसके बाद कितने नंबर प्राप्त किए हैं टोटल कितने में, इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आपको जो भी आपका डिवीजन बना हो डिवीजन आपको सिलेक्ट करना होता है। प्रमाण पत्र नंबर, यदि आपका डिग्री बना है ध्यान रखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सर्टिफिकेट में देखेंगे तो वहाँ पर पीछे साइड वहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या लिखा रहता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में, और यदि आपको वहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं दिया है तो यहाँ पर प्रमाण पत्र आप लिख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर यदि आपको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपको क्या भरना होगा, आप वहाँ पर कमेंट में देखेंगे, वहाँ पर हम फिल किए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको एन आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में तीनों सब्जेक्ट आपको फिल करना होगा, भले ही आप लास्ट ईयर में छोड़ दिए हों। हिंदी में कितना है, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको अपना मार्कशीट जोड़ लेना है कि कितने कितने हर विषय का अलग अलग जोड़ना है। जैसे हिंदी में इन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलाकर के 473 नंबर पाए हैं, मैक्सिमम मार्क में 700। ठीक, ऐसे ही आपको संस्कृत दूसरा सब्जेक्ट आपको जो भी आपको सब्जेक्ट हो 524 700 में, इसके बाद ज्योग्राफी 284 400। ठीक, टोटल आप जोड़ेंगे 7 7 14 पूर्णांक बन जाएगा, 14 4 1800 यहाँ पर था, 1800 हमारा हो गया है। ऐसे ही आपको अपना अच्छे से भरना होगा। ठीक, इसके बाद ऑप्टेंट मार्क हमारा यही देखेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 1281। ठीक, ऐसे ही इसके बाद आपको एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जब पीजी किए हैं तो आपको पीजी का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जब पीजी किए हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी पहले सेलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे मेन कैंपस में एडमिशन लिए हैं जहाँ भी एडमिशन लिए हो कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद पासिंग ईयर, एडमिशन कब, जैसे पीजी जो आपको होता है 2 साल का होता है, जैसे 2025 में पास हुए हैं तो 2030 में एडमिशन लिए हैं। इसके बाद आपको पासिंग ईयर, इसके बाद किसने में सीजीपीए में था, किसमें था यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद सीजीपीए में, सीजीपीए का आपको यहाँ पर फिल करना होगा कितने में था। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन, सर्टिफिकेट नंबर, इसके बाद यहाँ पर एन टाइप कर देना है। टोटल जो सब्जेक्ट होता है आपका एक ही यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट से किए हैं सब्जेक्ट आपको लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर कितने में कितना प्राप्त किए हैं ऑप्टेंट मार्क, इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क। ठीक, इसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देगा हमारा जो डिटेल है यहाँ पर अपना यहाँ पर पीजी किए हैं तो पीजी का डिटेल करने के बाद यहाँ पर CGPA फर्स्ट जो भी आपको डिवीजन हो, सर्टिफिकेट नंबर एन यहाँ पर टाइप कर देना है। सब्जेक्ट एक ही होगा, इसके बाद यहाँ पर संस्कृत, इसके बाद कितना मिला, इसके बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना होगा। ठीक, अब आपको यहाँ पर यदि कोई हो ध्यान देगा, आपका हाई स्कूल का हो गया है, इंटर का हो गया है, ग्रेजुएशन का हो गया है, और यदि पीजी किए हैं तो पीजी का भी हो गया है। अब आपका ध्यान देगा जो आपका बीएड का है, जो स्टूडेंट जैसे मान लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं तो अलग से आपका कॉम्बिनेशन जो है नहीं बनाए हैं, तो संस्कृत अलग से किए हैं इंटरमीडिएट या जिसमें भी हो, तो आपको क्या करना होगा तो आपको यहाँ पर वही आपको टाइप कर देना है। वैसे बीएड का डिटेल जो है अभी आगे ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको फिल करना होगा। बीएड का डिटेल यहाँ पर आपको स्पेशल
स्पेशल एकेडमिक डिटेल्स पर आपको फिल करना होगा, विशेष शैक्षणिक अर्हता आपको इस पर आपको फिल करना, यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ठीक, तो हम इसको हम आप अलग से कुछ नहीं किए हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। यदि आप अलग से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपका कॉम्बिनेशन वगैरह पहले से ही था ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पर इसको स्किप कर देना है। सिवाय नेक्स्ट ध्यान देगा, यहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है। आप लोग यहाँ पर भूल कर भी यहाँ पर नो ना कीजिएगा, यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यस करना होगा। ओके, यहाँ पर हम जो लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक अर्हता ग्रुप फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो योग्यता मांगा गया है, यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यस करना ही होगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। दूसरा, भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की बीएड की उपाधि। हमने ग्रेजुएशन का डिटेल हम फिल कर दिए हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, पीसीएस का जब फॉर्म भरा जाता है मेंस का, तो यहाँ पर उसमें जो है स्नातक मांगता है, या जो अलग से किए रहते हैं स्पेशल में, तो उनको भरना होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग स्नातक का डिटेल ना फिल कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग बीएड का डिटेल फिल कीजिएगा। सभी स्टूडेंट को यस करना है। यहाँ पर हम यस लिख देते हैं, यहाँ पर यस हम सेलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर बीएड का डिटेल आपको फिल करना होगा। ध्यान रखिएगा, बीएड का डिटेल आप लोग फिल कीजिएगा, क्योंकि एलटी के लिए जो बीएड ही आपका मुख्य रूप से आपका वही इसमें जो बोला गया है, आपको बीएड का डिटेल ही आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज नेम आपको लिखना होगा, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद एडमिशन कब लिए हैं, जो भी आप एडमिशन लिए हों जब भी 2022 में जैसे। इसके बाद एडमिशन ईयर, पासिंग ईयर 2022 है। इसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पर आपको मार्क में है किस में है, मार्क एन ना कीजिएगा, मार्क में है या परसेंट में है या सीजीपीए में है, तो यहाँ पर आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना है। ओके, अब आपको यहाँ पर कितने में कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आपको लिखना होगा मार्क ऑब्टेंड मैक्सिमम मार्क। परसेंट पर क्लिक करते ही आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। जैसे इन्होंने 1052, मैक्सिमम मार्क 1200% अब आपको यहाँ पर डिवीजन श्रेणी आपको सिलेक्ट करना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या। इसके बाद रिमार्क में एनी कुछ भी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट नेम में एजुकेशन लिख दीजिएगा, एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन लिख दिए हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर NA टाइप कर देते नॉट एप्लीकेबल। ठीक, इस पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल आ जाता है। तो ये एक्सपीरियंस डिटेल कुछ इसमें से है। तो यहाँ पर आप डिजिटेशन, धारित पद, पे स्केल, ग्रेड पे। अब आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस अनुभव विवरण आ जाता है, इसमें से लागू होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं धारित पद, वेतनमान, वेतन क्रम। ठीक, यदि इसमें से कुछ नहीं किए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको स्किप, यहाँ पर इफ़ नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको स्किप आपको सिंपली कर देना है। ठीक, हम स्किप पर हम क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर अधिमान्यता प्रपत्र, यहाँ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर पोस्ट आ जाता है। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनाया गया है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कभी कभी क्या होता है, अभी आपको लास्ट में बताएंगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एक सेलेक्ट है, इसकी वजह से कभी कभी की लास्ट में अन्य विवरण में आपको क्या भरना होगा, जिनको आप देखिए नेम एंड एड्रेस टू रेफरेंस हूँ नो यू, जिसको आप जानते हो, रिलेशन में ना दीजिएगा, अपने घर का ना दीजिएगा। ठीक, फ्रेंड वगैरह का दे सकते हैं जिसको आप जानते हो। फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पर, इसके बाद सेकंड रेफरेंस यहाँ पर आपको देना होगा, उनका नाम, इसके बाद एड्रेस, फुल एड्रेस आप दे दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका दे दीजिएगा। इसके बाद सेकंड में अपना उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब हम नीचे आते हैं। अब आपको यहाँ पर अदर रिक्वायर्ड डिटेल, अदर रिक्वायर्ड डिटेल में यदि आवेदक भारत सरकार या राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं, तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। तो ऐसे कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अन्यथा आपको सिंपली सिलेक्ट नो कर देना है। अब आपको क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा
किसी अपराध के लिए गिरफ्तार या अगर इसमें से कि यदि ऐसे लागू होता है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद खा वाला, क्या आपके खिलाफ न्यायालय, विश्वविद्यालय या इसमें से विचाराधीन है, तो हमको इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हमको हमारे लागू नहीं होता जिनको हम फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपली हम नो कर देते हैं। इसके बाद गवाला शासकीय अर्थशासकीय सेवा या अन्य स्थिति में कोई सतर्कता जांच प्रारंभ की गई हो तो ऐसे हैं, तो यहाँ पर आपको यस नहीं तो नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद घा, विगत 5 वर्षों में आवेदक जिन जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक प्रवास किया हो ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाए। यहाँ पर आपको ये ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा। यहाँ पर इसके बाद डिटेल आपको फिल करना होगा, कहाँ कहाँ पर आप कब से कब तक यहाँ पर गए हैं। ठीक, इसके बाद आपको फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन ऑप्शन ओपन हो जाता है। ओके, आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, प्लीज सिलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, प्लीज सिलेक्ट पर। यदि आपको लग रहा है कि सब सही तो आप यहाँ पर आपको यस करना होता है। यस पर आप जैसे क्लिक करते हैं अब आपके सामने प्रीव्यू फार्म का ऑप्शन आ जाता है। प्रीव्यू फार्म पर क्लिक करके अपना मिला सकते हैं। ओके, यदि आपको कुछ इसमें से एडिट करना चाहते हैं तो यदि आपको कुछ डिटेल जो फिल किए हैं गलत हो गया है तो डायरेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर सेक्शन वाइज यहाँ पर जो दिए गए हैं आप क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक, तो हमारा सब सही, तो इसके बाद हम प्रीव्यू फार्म पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, ध्यान देगा ये हमारा LT मेंस का यहाँ फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में आपको हम सेकंड वीडियो का हम लाएंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, अभी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सेकंड स्टेप में अपना वहाँ पर जो प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, कैसे अपलोड करना होगा, क्योंकि जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उनके पास अभी जो है प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए हम अभी तुरंत इस वीडियो में आपको हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम शायद आप देखेंगे तो वहाँ पर लिंक दिया रहेगा, कमेंट में हम पिन किए हैं, वहाँ पर आप जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा प्रोसेस। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे। आज की इस वीडियो को बस यहीं करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। कभी कभी क्या होता है आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, वन प्रेफरेंस ऑप्शन शुड बी ऑप्टेड एट लिस्ट ऑफ सेव वन चॉइस से लिखकर कुछ आएगा। ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना होगा इस स्थिति में, तो आपको सबमिट नहीं होता है तो आपको सिंपली अधिमान्यता प्रपत्र पर आपको क्लिक करना होगा डायरेक्टली। इसके बाद अब आपको यहाँ पर रिसीट का ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस पर देखिए यहाँ पर जो कोला दिए गए हैं आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर यस करना होगा, डू यू वांट टू रिसीट द चॉइस, आपको यस करना होगा। जैसा आप यस करते हैं तो अब आपको यहाँ पर चुनने, आपको इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आपको जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको चुनना ही होगा। यहाँ हमारा एक आ गया है, अब आपको सेव पर क्लिक करना होगा, अब आपका प्रीव्यू सबमिट हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आपको यही प्रोसेस आपको करना होगा, बट ये आपको टिक जरूर करना होगा क्योंकि ये आपको करना अनिवार्य है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते जाना। देखिए ऑल प्रेफरेंस डिटेल सेव सक्सेसफुली। अब आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यस प्रीव्यू फॉर्म, प्रीव्यू का ऑप्शन हमारा आ गया है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। यदि आपका सब सही है तो आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिएगा आपको टिक करना होता है। यदि आपको कुछ लग रहा है गलत है तो आपको मॉडिफाई कर लेना है। तुम्हारा सब सही है तो हम यहाँ पर टिक कर दिए हैं। जब मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हम अपना चेक कर लिए हमारा सब सही है, तो इसके बाद हम प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिख रहा है, कैप्चा कोड आप में आपको कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको फाइल सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा भी यस पर आप क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं आवश्यक दस्तावेज सूची, क्या क्या आपको अपलोड करना होगा आपको हम बता देते हैं। फिर इसके बाद हम प्रोसीड फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और क्या भरना होगा ये भी आपको हम बताएंगे। आप लोग ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं सीरियल नंबर पहला रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ध्यान देगा यहाँ पर मैंडेटरी जो दिया गया है उसको अनिवार्य रूप से हर हाल में आपको अपलोड करना ही होगा, मैंडेटरी वाला ऑप्शन। और जो ऑप्शनल है और कुछ चीज़ें तो वहाँ पर ऑप्शनल अपलोड करना होगा, और क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वहाँ पर जो बनाया गया है तो सभी स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, तो कुछ चीज़ें जो है आपको अपना वहाँ पर ऐसा नहीं है कि यदि आपको बनना है
तो उसको आपको अपलोड कर देना, अभी आपको हम बताएंगे। तो ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर पहले में। सीरियल नंबर पहले यहाँ पर जो दिया गया है हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया दूसरा पॉइंट में सीरियल नंबर सेकंड में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ध्यान देगा, यदि आपका मार्कशीट जो हाई स्कूल का है, मार्कशीट अंक पत्र और सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र अलग अलग है, तो आपको यहाँ पर पहले वाले में आपको मार्कशीट हाई स्कूल मार्कशीट के सामने आपको हाई स्कूल का मार्कशीट आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद सेकंड में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट वाले में आपको प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि आपका जो दोनों मार्कशीट एक ही में है, यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही मार्कशीट आपको मिला गया है, तो आपको वही सेम आपको हाई स्कूल मार्कशीट में आपको अपलोड कर देना है और हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में भी आपको वही आपको सेम आपको अपलोड कर देना है। ठीक, ऐसे ही आपका है इंटरमीडिएट का सेम, जैसे आपको हम बताए हैं हाई स्कूल का अपलोड करना है, ऐसे ही इंटरमीडिएट का सामने आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट सामने आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। यदि आपका अलग अलग है तो आपको अलग अलग सामने जो जहाँ पर मांग रहा है वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यदि आपका सेम है तो वही आपको सेम आपको अपलोड कर देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं सीरियल नंबर 5वां, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जो कि यहाँ पर मैंडेटरी दिया गया है। मैंडेटरी आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन का डिग्री, ग्रेजुएशन का डिग्री जो है ऑप्शनल है, ये वैसे यदि आपको बना है, यदि आपको बना है तो आप लोग अपलोड कर दिया, यदि आपका नहीं बना है तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो ऐसी हैं कि जो तत्काल आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दे देता है। ठीक, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ठीक, आप लोग यदि आपका डिग्री नहीं बना है तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक, इसके बाद पीजी, यदि आप पीजी दिए थे वहाँ पर तो आपको पीजी का मार्कशीट अपलोड करना होगा, पीजी का डिग्री जो कि ऑप्शनल ही है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, जैसे मान लेते हैं यदि आप हिंदी से फॉर्म भरे हैं, ठीक, और आपका इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं था, तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बना है, तो क्या है, तो आप अलग से कोई आप कोर्स किए हैं, आप कह लीजिए जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बना था, तो कॉम्बिनेशन के लिए अलग से कोई भी विषय में, चाहे आपको जो भी सब्जेक्ट हो, अलग से कोई भी आप सब्जेक्ट से कोर्स किए हैं, तो वही आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करना होगा। मार्कशीट के सामने आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट के सामने आपको सर्टिफिकेट, आपको दोनों एक ही में दिया गया है, तो आपको वही सेम आपको अपलोड कर देना है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट। ओके, अब हम बात करते हैं 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। यदि आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ये जो फॉर्मेट है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए गए हैं, आपको कैटेगरी का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो उसको आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर PDF डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास, यदि आपकी इसमें से जो लागू होता है आपको वही आपको उसके सामने आपको अपलोड करना होगा। जैसे एनओसी लागू होता है, तो इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास OBC अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, जानिएगा जो नोटिस जारी किया गया था, तो आपको हम बताएंगे अभी जब आपका अपलोड करते समय वहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, आपको यही हम बता देते हैं। तो OBC का सर्टिफिकेट वहाँ पर लिखा गया है होना चाहिए। तो जो नोटिस जारी किया गया था 27 फरवरी 2026 को, यहाँ पर आप देखेंगे चौथा पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो आयोग के द्वारा जो वहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, अभी आपको हम लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जो फॉर्मेट दिए गए हैं उस फॉर्मेट में यदि आप नहीं बनवा पाते हैं, तो आपको जो डिजिटल से, जो सहज जन सेवा केंद्र से या डिजिटल प्रारूप में भी आपको हम दिखा देते हैं, यही आपका है, ये आपका है डिजिटल। आप नेट कॉपी वाला ना करिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेट वाला कॉपी ना करिएगा, ये आपका डिजिटल प्रारूप में है, यही आपका, यदि आपका इसमें से है, यही आप अपलोड करना चाहते हैं, उसको आप बाद में देना चाहते हैं, जो वहाँ का जो फॉर्मेट जारी किया गया है UPPSC के द्वारा, उस फॉर्मेट में बाद में बनवाना चाहते हैं, तो इसके साथ में आप लोग निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा भी गया है निवास प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र उसके साथ में आपको मर्ज करना होगा, PDF में मर्ज करना होगा, और 2000 जो वहाँ पर MB बनाया गया है उसके अंदर आपको अपलोड करना होगा। ओके,
ध्यान देगा। अभी आपको ये भी बताएंगे कि हाँ अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कैसे आप मर्ज करेंगे, साथ में कैसे आप मर्ज करेंगे। ठीक, तो आप उस फॉर्मेट में नहीं बनवाए हैं तो आपको इस फॉर्मेट में आप बनवाते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपको निवास भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक, तो चलिए हम ये भी यही आपको हम बता ही देते हैं कि हाँ आपको अपना जो, चलिए लास्ट में, ताकि आप वीडियो देखें तो वहाँ पर आपको ध्यान आ जाए, नहीं तो कभी कभी आप भूल जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में आपको हम बता देंगे। ओके ठीक, अब हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र वगैरह कब का होना चाहिए। इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं, उसको आप देख सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, फिर आते हैं हमारा यहाँ ओबीसी हो गया है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। ध्यान देगा, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके सामने ही अपलोड कर दीजिए, भूल कर यदि आप एससी हैं तो ओबीसी के सामने न कीजिएगा। ओके, इसके बाद एससी एसटी के यहाँ पर दिए गए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर दिए गए हैं, और यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के यहाँ पर दिए गए हैं। और ध्यान देगा, इकोनॉमिकली वीकर ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, आपका सेशनल जो बनता है वही जो लास्ट डेट जब था तो उसके आपको पहले आपको बना होना चाहिए, या बाद में है कि नहीं है, इसको आपको हम उस वीडियो में आपको हम बताए हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट, वैसे लास्ट डेट के पहले मांगता है सेशनल, वही अपना दीजिएगा। बट ये है कि आपको हम उस वीडियो में आपको हम क्लियर किए हैं, यहाँ पर केवल आपको हम वैसे हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है ओबीसी को बता दिए हैं। इसके बाद एक्स सर्विस सर्टिफिकेट यदि लागू होता है तो अपलोड कर सकते हैं, फिजिकली हैंडीकेप हैं तो उसके सामने आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद स्किल्ड प्लेयर सर्टिफिकेट, यदि आप स्किल ऐसे यदि आप में लागू होता है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ये सब ऑप्शनल है। इसके बाद ओ लेवल सर्टिफिकेट, यदि ओ लेवल किए हैं तो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पर ये दिए गए हैं प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल, इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड, ये तो अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड या बीएड डिप्लोमा मार्कशीट, जो भी आपके वहाँ बीएड डिप्लोमा मार्कशीट है या बीएड सामान्य जो है तो उसके सामने आपको मार्कशीट। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड का डिग्री सर्टिफिकेट आपको इसके सामने आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम प्रोसीड फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ओके पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जो नोट दिए गए हैं इसको पहले आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो बोला गया है, निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची में जिन दस्तावेजों को अनिवार्य, यहाँ पर जो अनिवार्य मैंडेटरी के रूप में चिन्हित किया गया है उन्हें अनिवार्य रूप से अपलोड करना आवश्यक है, तभी आपकी दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी होगी। तो चलिए हम इस पर हम पहले हम बारी बारी हम जो जिसके सामने है वही आपको अपलोड करना होगा। आपको हम सब बता दिए हैं। मार्कशीट, पहले हम सीरियल नंबर, पहले इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पर आपको हाई स्कूल का मार्कशीट का डिटेल आपको फिल करना होगा। जानेगा यदि आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको सबसे पहले जानेगा हाई स्कूल का मार्कशीट, यहाँ पर अंक पत्र यदि आपका और प्रमाण पत्र अलग है तो अंक पत्र भी आप भर रहे हैं, हाई स्कूल का मार्कशीट आप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऊपर दिया रहता है लेफ्ट साइड, सीरियल नंबर आपको फिल करना होगा। और ध्यान देगा यदि आपका केवल एक ही मार्कशीट मिला है जिसमें अंक पत्र और प्रमाण पत्र उसमें दोनों ही है तो वहाँ पर जो प्रमाण पत्र संख्या होता है, सर्टिफिकेट नंबर आपको हम बता देते हैं कौन सा है, ये भी बता देते हैं। देखिए जैसे आपका जो मार्कशीट है केवल एक ही मिला है तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर यही आपका प्रमाण पत्र संख्या होता है। इसके बाद यहाँ पर जो दिए गए हैं यदि आपका अलग अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग है तो अंक पत्र वाले में क्रमांक सीरियल नंबर यहाँ पर दिया रहता है। इसके बाद और यदि आपका अलग है तो आपको यही आपको यदि आपका दोनों एक ही है तो प्रमाण पत्र तो आपको वही दोनों आपको यही डाल देना है क्योंकि दोनों वही आपका अपलोड हो रहा है। ओके, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं
तो यहाँ पर जैसे हमारा जो है सेम है, जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है, तो यहाँ पर हम पहले हम सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी नेम में आपको क्या फिल करना होगा, इशूइंग अथॉरिटी नेम में यहाँ पर आपको फिल करना होगा SEC, यदि आप यूपी बोर्ड से किए हैं तो SECRETARY, सेक्रेटरी यूपी बोर्ड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद इशूइंग डेट में आपको क्या फिल करना होगा, इशूइंग डेट यही पर यही आपका है इशूइंग डेट। यहाँ पर जो तिथि है जैसे 8 जून जो भी है आपका 2013, 8 जून 2013 है, तो यहाँ पर आपको 8 जून 2013 यहाँ पर आपको फिल करना है। और किस फॉर्मेट में फिल करना होगा यहाँ पर बोला भी गया है। इशूइंग अथॉरिटी नेम यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इशूइंग डेट ऑप्शनल, और इशूइंग जो डेट है यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको फिल करना होगा। तो इस फॉर्मेट में हम फिल कर देते हैं 8 जून 2013 है। और ध्यान देगा ये तो आपके जैसे डिजिटल जो होता है, कोई स्टूडेंट जो अपना डिग्री निकलवाए हैं डायरेक्ट वो डिजिटल वाला, तो उसमें सीरियल नंबर या मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको NA टाइप कर देना है। यहाँ पर लिखा भी गया है सर्टिफिकेट नंबर नहीं है यहाँ पर, इन केस आप नॉट अवेलेबल, तो NA आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लेफ्ट साइड करते हैं। ये रैंडमली हम किसी को डाटा नहीं है कि ऐसे कि हाँ। इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन URL, यहाँ पर आप लोग NA टाइप कर दीजिएगा, बिना NA का आपका यहाँ पर वहाँ पर सबमिट नहीं होता। इसके बाद चूज फाइल पर आपको क्लिक करना होगा। चूज फाइल पर जहाँ पर भी आप अपना डॉक्यूमेंट रखे हों आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर पहले हम अपलोड करते हैं। और ध्यान देगा ये आपका जो डॉक्यूमेंट है फाइल का साइज जो है MB से, जैसे उसमें जो MB मांगा है वो भी आपको बताते हैं कितना MB मांगा है, और उतने MB से अधिक हो जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं होता है। तो इसलिए उसको कम KB में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। पहले इसको हम एक सेलेक्ट कर देते हैं, बैक आते हैं। हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं। चूज फाइल पर आप जैसे क्लिक करते हैं, जहां पर भी अपना डॉक्यूमेंट रखे हों आपको अपलोड पर आपको क्लिक करना होगा। और जो फाइल का साइज होना चाहिए 2048 KB से कम होना चाहिए। 2048 KB से आपका अधिक है तो उसको आप कम कैसे करेंगे ये भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर उनको अपलोड करने में समस्या आती है। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा PDF PI कंप्रेसर 300, आपको लिख करके पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। PDF में आप तो बना ही सकते हैं, वैसे PDF में नहीं बना सकते हैं तो ये भी आपको बताएंगे। सेलेक्ट PDF पर हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट PDF पर। इसके बाद यहाँ पर 10th जो आप रखे हैं 10th का, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर उठा लेना है। ठीक, इसके बाद जितना KB का यहाँ पर आता है, जितना MKB का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, PDF साइज, यहाँ पर PDF साइज को आप लोग यहाँ पर सिंपली 1900 कर लीजिए। इसके बाद कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। कंप्रेस पर जैसे कंप्रेस पर क्लिक करते हैं इसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं, आपको जो है डाउनलोड होकर के आ जाता है डाउनलोड वाले सेक्शन में। ठीक, अब हम फाइल को वैसे अपलोड कर देते हैं। ठीक, अब क्या है, एक घटना आपके साथ में घट सकती है। क्या कि आपको जो फाइल है JPG में है, तो JPG से आप PDF में आप कैसे बनाएंगे। JPG से PDF में बनाने के लिए आपको हम लास्ट में मर्ज करना भी बताएंगे, निवास और जात को कैसे आप मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, पहले JPG टू PDF पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कन्वर्ट JPG टू PDF। इसके बाद जहाँ पर भी अपना JPG में सेलेक्ट JPG इमेज, जहाँ पर भी अपना फाइल रखे हों आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको कन्वर्ट टू PDF पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, ऐसे ही आपको PDF में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक, अब आपको यही आपको हम बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो जाति और निवास है उसको
कैसे आप मर्ज करेंगे, जाति निवास मर्ज करना आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा PDF मर्ज PDF, इतना लिखकर आपको सर्च पर क्लिक करना होगा, मर्ज PDF। इसके बाद पहले वाले ऑप्शन सेलेक्ट फाइल, आपको JPG से आपको PDF में हम बता ही दिए हैं, तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र। ये हो गया आपका पहले जाति, इसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आप दाबे रहेंगे तो आपका दोनों आ जाता है, या आप एक बारी बारी कर सकते हैं। तो चलिए हम बारी बारी बता देते हैं, आपको समस्या होगी। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए जाति हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, ऐड मोर फाइल पर क्लिक करना होगा। ऐड मोर पर यहाँ पर जो प्लस का आइकन बनाया है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर निवास भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए हमारा दोनों फाइल हो गया है। अब हम मर्ज PDF पर हम क्लिक करते हैं, मर्ज PDF पर। जैसे मर्ज PDF पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको डाउनलोड, इसके बाद आपका डाउनलोड होकर के आ जाता है, ठीक। अब क्या है, जब दोनों आप मर्ज करेंगे तो ये जो फाइल है 2000 MB से ज़्यादा हो जाएगा जो इसमें मांगा है। तो अब आपको क्या करना होगा, यही कंप्रेस आपको करना होगा। ये जो फाइल बनाए हैं इसको जो नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ से JPG to PDF, आपको यहाँ पर लिखना होगा PDF कंप्रेसर, PDF PI कंप्रेसर 300, इसके बाद कंप्रेस PDF टू 300 KB ऑनलाइन। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट PDF, जो अभी जस्ट आप यहाँ पर जो PDF डाउनलोड किए हैं आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर हम PDF में हम जाते हैं, लाइब्रेरी में हमारे में आया है। सबको फोल्डर अलग अलग बना रहता है, आपको जहाँ भी बना हो उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद HP डाउनलोड, यहाँ पर हमारा लिखा गया ये फाइल है कास्ट, जिस नाम से किए थे वहाँ पर लिखा रहेगा कास्ट भी उसमें हम लिखे थे फाइल नेम में, और निवास हमारा दोनों यहाँ पर मर्ज हो गया है। ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कंप्रेस को हम 1900 कर देते हैं। देखिए हमारा जो बना है 5 MB का बन गया है PDF, तो हम इस पर हम क्लिक करते हैं। ऐड को आपको यहाँ से कट कर देना है, यदि आपके सामने ऐड आता है तो इसको PDF साइज में यहाँ पर आपको कर लेना है 1900। इसके बाद कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं। कंप्रेस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, अब आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। डाउनलोड आपका डाउनलोड हो जाता है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे क्या क्या आपके साथ में घटना घट सकती है, ठीक। तो इसके बाद आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा। अपलोड पर पहला हमारा हो गया। अब हम सेकंड पर हम क्लिक करते हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हमारा दोनों सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेम वही हम कॉपी करके डायरेक्ट जल्दी जल्दी हम लिख देंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं। समझिएगा, यदि आपका सर्टिफिकेट अलग है तो प्रमाण पत्र वाले में आप देखेंगे नीचे वहाँ पर प्रमाण ऊपर नहीं दिया रहता है, नीचे प्रमाण पत्र संख्या के नाम से वहाँ पर दिया रहता है। प्रमाण पत्र संख्या वहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक। हमारा सेम है तो वही सेम हम सर्टिफिकेट में भी हम फिल कर दिए हैं वही, क्योंकि हमारा एक ही मार्कशीट मिला है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी यूपी बोर्ड है, तो जब एक मार्कशीट मिला है तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यदि आपका अलग अलग है तो मार्कशीट वाला में अलग आपका डेट इशू डेट रहता है और सर्टिफिकेट वाले में अलग से इशू डेट रहता है, उसको आप यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक। यदि आपका सर्टिफिकेट में अलग डेट रहता है और अंक पत्र में अलग डेट है तो आपको अलग से आपको फिल कर लेना है। ओके, आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। और यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यदि आपका अलग अलग अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग है तो सर्टिफिकेट वाला यहाँ पर आपको फिल करना होगा। प्रमाण पत्र नीचे दिया रहता है, वहाँ पर लिखा रहता है प्रमाण पत्र के नाम से संख्या। इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर आपका अंक पत्र में है, अंक पत्र भी मिला है तो अंक पत्र सीरियल नंबर आप डाल दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम NA टाइप कर देते हैं। NA टाइप करने के बाद यहाँ पर हमारा जो एक ही मार्कशीट मिला है तो इसलिए हम वही हम सेम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, सेम मार्कशीट हम अपलोड करते हैं, सेम मार्कशीट। इसके बाद अपलोड, हमारे ये अपलोड ये भी अपलोड हो गया है, ठीक। अब हम आते हैं ऐसे ही इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट मार्कशीट सामने आपको मार्कशीट, इसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट सामने आपको सर्टिफिकेट। तो चलिए हम जल्दी जल्दी हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी हमारा यूपी बोर्ड ही है, तो यहाँ पर इसको हम इसको
पहले सेलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा। इसके बाद जारी दिनांक, जो भी जारी दिनांक आपका हो वहाँ पर इशू डेट लिखा रहता है। ऐसे हम रैंडमली आपको हम बता रहा हूँ, बट अपने मार्कशीट में अपना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 15 मई 2015, 17 मई 2015 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में NA टाइप कर देते हैं और आपको वहाँ पर चूज फाइल, ये तो आपका अलग अलग है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। तो आपको अंक पत्र के सामने अंक पत्र और प्रमाण पत्र के सामने आपको प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको अपलोड, हमारा सेम है तो वही हम अपलोड करते हैं। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जब एक ही है तो आपको वही सेम आपको अपलोड कर देना है, सेम ही, ठीक, क्योंकि सर्टिफिकेट वही है, वो भी वही है। चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, वही सेम हम अपलोड कर देते हैं। अब आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर लेना है, राइट साइड यहाँ पर जो पट्टी दिया है। अब आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट के सामने आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा। पहले आपको टिक करना होगा। ध्यान देगा, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ग्रेजुएशन के मार्कशीट में यहाँ पर जो लिखा गया है सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर में आपको क्या फिल करना होगा। यदि आपके सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर आप मार्कशीट में देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा है तो आपको क्या फिल करना होगा। ध्यान देगा, तो आपका मार्कशीट आपको मिला है तो आपको वहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर दिया होगा, SR नंबर के नाम से मार्कशीट में सीरियल नंबर वही आप अपना फिल कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट में भी देखेंगे तो वहाँ पर सीरियल नंबर के नाम से रहता है प्रमाण पत्र संख्या, तो वही आपको फिल करना होता है डिग्री वाले में। और आपका अंक पत्र वाले में देखते हैं तो वहाँ पर सीरियल नंबर के नाम से होगा, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर वही आपको फिल कर देना है मार्कशीट वाले के सामने, आपको मार्कशीट वाले में। आई होप यहाँ आप समझ गए, क्योंकि PCS मेंस कभी भरे हैं तो ऐसे ही होता है, ठीक। तो जो है जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक। अंक पत्र जो है, अंक पत्र में आप देखेंगे SR नंबर के नाम से अंक पत्र, यह हम मार्कशीट की बात कर रहे हैं, ठीक। मार्कशीट अंक पत्र, वहाँ पर SR नंबर दिया रहता है। सीरियल नंबर यहाँ पर मार्कशीट में सीरियल नंबर मार्कशीट का। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी नेम, वहाँ पर आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है जारीकर्ता, तो या तो आप में आपके मार्कशीट में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा होगा या वाइस चांसलर लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम हमारे में जो है मार्कशीट में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन EXAMINATION कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है। यदि तो आपके मार्कशीट में कंट्रोलर, वहाँ पर वाइस चांसलर लिखा है तो आपको वाइस चांसलर लिखना होगा, वाइस चांसलर CHANCELLOR वाइस चांसलर। इसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर डिग्री में वाइस चांसलर वैसे लिखा रहता है और मार्कशीट में आप देखेंगे वहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, तो अपना देख लीजिएगा जो भी लिखा हो। इसके बाद चाहे वाइस चांसलर, मार्कशीट में वाइस चांसलर लिखा हो, चाहे वहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, बट ये है कि इतना लिखने के बाद जो है यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। जैसे हमारा जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, तो या जो भी है, एक हम ट्रेंड वाली आपको बता रहा हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है तो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद इशूइंग डेट, जारी कब हुआ है। इसके बाद यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में NA। इसके बाद मार्कशीट हम भर रहे हैं तो यहाँ पर हम चूज फाइल, मार्कशीट हम अपलोड करते हैं। मार्कशीट BA का मार्कशीट हम अपलोड करते हैं, अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। हमारा मार्कशीट BA का हो गया है। अब हम ग्रेजुएशन का डिग्री ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप अपलोड कीजिएगा, यदि आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा, क्योंकि तुरंत आपका
किसी किसी यूनिवर्सिटी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुरंत निकल जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, जब आपका प्रोविजनल लगाते हैं तो वहाँ पर सीरियल नंबर जो दिया रहता है वही आपको अपलोड करना होता है, वही आपको अपलोड करना होगा और डिटेल आपको फिल करना होगा। ओके, हम नीचे आते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान देगा किसी किसी यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, प्रमाण पत्र संख्या जो होता है, फ्रंट में नहीं दिया रहता है, तो बैक साइड आप देखेंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है। तो आपका अलग अलग है, तो दोनों आपको मर्ज कर लेना है। मर्ज करना भी आपको हम स्टार्टिंग से अपलोड करते समय आपको हम बता ही दिए हैं। तो मर्ज आप कैसे करेंगे, जो आपको स्टार्टिंग में पहला क्रम संख्या पहला आपको बताए थे वहाँ पर बता रहे थे, तो वहाँ पर आपको हम बता दिए। जो स्टूडेंट यहाँ पर भागा के डायरेक्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर चले जाइएगा, बैक कर लीजिएगा। आप वहाँ पर आपको हम बताए हैं कि हाँ PDF कैसे मर्ज करेंगे और कम केवी कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, आपको क्रम संख्या वहाँ पर लिखा रहता है, सीरियल नंबर ही डिग्री सर्टिफिकेट होता है, तो प्रमाण पत्र संख्या के नाम से ये तो हो गया, तो आपका सीरियल नंबर होगा, तो वही आपको अपलोड करना होता है, राइट साइड होगा। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, जारी कौन की है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेम जैसे सेम जारी किए हैं तो यहाँ पर हम सेम वही कर देते हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और ये आपको मार्कशीट जो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जारी किए हैं, वहाँ पर लिखा है, तो आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, और डिग्री में देखेंगे वहाँ ये आपका वाइस चांसलर है, तो वाइस चांसलर लिखने के बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद इश्यूइंग डेट, जारी कब हुआ है, डिग्री का जो जारी अलग हो जाता है, यदि आपका सेम है तो वही आपको अपलोड कर देना है, यदि आपका एक ही है तो आपको वही सेम आपको कॉपी कर देना, वैसे अलग ही होगा। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 15/12/2019, ये डिग्री का हम लिख रहे हैं यहाँ पर इशू डेट। इसके बाद यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हम राइट साइड आते हैं, चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। आपको डिग्री वाला आपको अपलोड करना होगा, B.Ed डिग्री, जहाँ भी आप रखे हो B.Ed का डिग्री, अपलोड। यदि आप फर्स्ट वीडियो में वहाँ पर जो PDF, अब हम आते हैं यहाँ पर 7वां पॉइंट, पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप किए हैं, यदि आप वहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर अपना अपलोड कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम जल्दी हम अपलोड कर देते हैं, यदि आप लगाए हैं। वैसे सेम ही PG का यहाँ पर मार्क सामने PG का मार्कशीट, इसके बाद PG का डिग्री बना है तो डिग्री, या प्रोविजनल बनवाए हैं तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल का डिग्री आपको यहाँ पर अपलोड लिख करके अपलोड कर देना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर और जगह यदि आप सिंगल विषय कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वहाँ पर दिए थे और यदि आप अलग से कोई सब्जेक्ट से किसी सब्जेक्ट से कोर्स किए हैं तो यहाँ पर आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर लिखने के बाद आपको अपलोड कर देना है। जैसे इनका जो हम सिंगल विशेष यहाँ पर हम लगाए थे, लिखे हैं, तो यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं। तो जल्दी हम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसी सिंगल विषय जो है सेक्रेटरी यूपी बोर्ड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इसके बाद इसी जारी कब हुआ है, इसके बाद यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन NA, इसके बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। ध्यान देगा, यदि आप अलग से कुछ नहीं लगाए हैं, यानी अलग से सिंगल सब्जेक्ट से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए नहीं किए हैं, तो ये ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भले यहाँ पर लिखा गया है इसेंशियल लिखा गया है, बट ये है कि आगे ऑप्शनल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर जो लिखा गया है इसेंशियल दिया गया है, इसेंशियल, और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शनल। ठीक, तो उनके लिए है जो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किए हैं, जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था तो अलग से कोर्स किए हैं, तो उनको हर हाल में आपको अपलोड करना ही होगा। इसके बाद ऐसे ही डिग्री का भी आपको अपलोड कर देना है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। आप जॉब वगैरह करते हैं तो आपको NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद अदर बैकवर्ड क्लास OBC का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना होगा, मर्ज करके आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि जो नोटिस जारी किया गया था उसमें जो बोला गया है, यदि आप इस जो डिजिटल फॉर्मेट में यदि आप अपना अपलोड करते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट वाला जो है आपका ये है, डिजिटल फॉर्मेट ये है, तो इसके साथ में आपको
निवास भी आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर, क्योंकि लिखा भी गया था। चौथा पॉइंट आप देखेंगे जो नोटिस जारी किया गया था अलग से। तो इसके अतिरिक्त आरक्षण के दावे के संबंध में प्रस्तुत अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र डिजिटल प्रारूप में भी स्वीकार किए जाएंगे, परंतु उसके साथ निवास प्रमाण पत्र भी आवश्यक है, उसको आपको मर्ज करके अपलोड करना होगा। ठीक, आपको हम स्टार्टिंग से यानी क्रम संख्या पहला हाई स्कूल का अपलोड करते समय वहाँ पर हम बताए हैं जेपीजी से पीडीएफ कैसे करेंगे, पीडीएफ से आप उसको मर्ज कैसे करेंगे, एक में कैसे करेंगे, साइज बड़ा हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो उसको आप अपना कम केबी में आप कैसे करेंगे। ओके, ये सब आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट हम अपलोड करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर पहले हम इस पर हम टिक करते हैं। ध्यान देगा, यदि यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर यदि आप ओबीसी हैं तभी आप ओबीसी के सामने आप ओबीसी लगाइएगा। यदि आप एससी हैं या एसटी हैं तो जो भी हों आप अनुसार यहाँ से उसके सामने लगा सकते हैं। जैसे यदि आप एससी हैं तो एससी का यहाँ पर आप एससी के सामने आपको टिक करना होगा। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देगा। जो प्रमाण पत्र होता है आवेदन संख्या न फिल कीजिएगा, यहाँ पर जो नीचे लिखा रहता है प्रमाण पत्र क्रमांक, आपको प्रमाण पत्र क्रमांक आपको फिल करना होगा नीचे वाला, इसके सामने प्रमाण पत्र के सामने प्रमाण पत्र, आवेदन क्रमांक ना फिल कीजिएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक। ओके, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं। और ये आपका है जारी दिनांक है, इशू डेट है, प्रमाण पत्र ये हो गया। और जो जारी किए रहते हैं यहाँ पर लिखा रहता है सक्षम अधिकारी तहसीलदार, जो भी आपको जारी किए हों वहाँ पर लिखा रहता है। तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी नेम में तहसीलदार जारी किए हैं। इसके बाद जारी कब हुआ है, जारी जब भी हुआ हो आप अपना यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, ये सब यहाँ पर केवल आपको हम बता रहा हूँ कैसे कब आपको अपलोड कैसे करना होगा। इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम एनडे टाइप कर देते हैं। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के सामने हम जाति प्रमाण पत्र चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। जानेगा उसको आप यदि आप ये डिजिटल वाला लगाते हैं तो आप अपना जो निवास वगैरह है मर्ज किए हैं उसको आप अपलोड कीजिएगा। और यदि आप उस फॉर्मेट में बनवाए हैं जो आयोग जारी किया है उस फॉर्मेट में आप बनवाते हैं तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो आप उस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हैं, टाइम से बनवा लेते हैं, क्योंकि उस फॉर्मेट में कैसे बनना होगा उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा करके इसी के आधार पर जो आपका प्रमाण पत्र बनाए हैं जाति का उस वहाँ पर आपको लेकर जाना होगा तहसीलदार वगैरह, वहाँ पर मुहर साइन वगैरह उसके बेस पर वहाँ पर बनता है, सब होता है, वहाँ पर अपना करवा लीजिएगा। ओके, आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एसटी यदि आप हैं तो एसटी के सामने, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस के सामने। इसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट यदि लागू होता है तो दीजिएगा, अन्यथा छोड़ सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप है तो दीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर प्रमाण पत्र संख्या जारी कब हुआ, इसके बाद जारी कौन किया है, अथॉरिटी सीएमओ वहाँ पर लिखा रहता है सब, तो अपना देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हैं तो एक्स सर्विस सर्टिफिकेट है, यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर भरना होगा, अपलोड करना होगा। स्किल प्लेयर के लिए यहाँ पर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए हैं, ये तो किए हैं, कोई दिए हैं तो यहाँ पर आपको टिक करके आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद वो लेवल किए हैं तो यहाँ पर ये सब ऑप्शनल है, इसको आप ये लागू होता है आप में तो अभी अपना दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर 22वां जो पॉइंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। 22वां नहीं 23वां जो पॉइंट है। अब हम बात करते हैं जो 22वां पॉइंट है, यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड या बीएड डिप्लोमा मार्कशीट, आपको इस पर ये बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, आपको इस पर टिक करना होगा। जैसे आप इस पर टिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको बीएड का डिटेल आपको जानकारी आपको भरना होगा, भर के आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी हम भरते हैं, टिक कर दिए हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको यानी सीरियल नंबर जो होता है डिग्री में मार्कशीट में आप देखेंगे सीरियल नंबर, क्योंकि एनए से तो बेटर है कि आप वहाँ पर सीरियल नंबर जो रहता है वही आपका सर्टिफिकेट आपका उसमें मार्कशीट वाला वही आप भर दीजिएगा, सीरियल नंबर ही अपना भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसी अथॉरिटी ने जारी काउंट किए हैं तो यहाँ पर जारी इशिंग अथॉरिटी में आप लिख लीजिएगा। जैसे जो जारी किए हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जारी किए हैं या वाइस चांसलर जारी किए हैं तो आप अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा, मार्कशीट वाले में अंक पत्र वाले में देखिएगा आपके वहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम या एग्जामिनेशन वहाँ पर देख लीजिएगा एग्जामिनेशन, क्योंकि वैसे हम रैंडमली हम भर दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जैसे वीर बहादुर सिंह किए हैं या डॉक्टर मनोहर लोहिया किए हैं तो उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल
पूर्वांचल, यहाँ पर यदि आपका पूरा नहीं नाम आ रहा है तो 60 में लिख दीजिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, अपना यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऐसे अपना 60 में लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद ये सिंह जारी कब हुआ है, जारी अपना जारी लिख दीजिएगा बीएड का 2021 में हुआ है, 15/5/2021। इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, चूज फाइल, बीएड का अंक अपलोड। अब आपको यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएड या डिप्लोमा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर डिग्री वाला आपको लगा देना है, सर्टिफिकेट नंबर, प्रमाण पत्र संख्या, डिग्री, सर्टिफिकेट। यदि आपको सामने फ्रंट में नहीं दिया है तो बैक साइड आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी का बैक साइड दिया रहता है। जैसे इसमें जो आप देखेंगे नया वाला जो मार्क्स आपका डिग्री आ रहा है उसमें फ्रंट भी दिया रहता है, तो फ्रंट वाला में आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है प्रमाण पत्र सीरियल नंबर लिखा रहता है, वही आपका सर्टिफिकेट नंबर है बीएड का। इसके बाद यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, जैसे वहाँ पर आप देखेंगे वाइस चांसलर जारी किए हैं, तो वहाँ पर आपको डिग्री जो जारी किए हैं वाइस चांसलर जारी किए हैं, तो वाइस चांसलर CHNCELLOR वाइस चांसलर आप VBSPU जौनपुर, या अपना जहाँ पर भी इतना आता है उतना आप लिख दीजिएगा। ठीक, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। इसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम एनडी टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, डिग्री हम अपलोड करते हैं, बीएड डिग्री। हम सब डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर दिए हैं। वैसे आप अपना एक तरफ से चेक कर लीजिएगा कि जो जिसके सामने है डिटेल फिल किए हैं वो वही आप भरे हैं, और उसके सामने जो अपलोड किए हैं वही अपलोड किए हैं कि नहीं अपलोड किए हैं, आप व्यू करके बारी बारी देख लीजिएगा। ओके, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो हम बारी बारी हम चेक कर लेते हैं अपना। इसके बाद अपना आप भी चेक कर लीजिएगा, तभी आप अपना सबमिट एंड गो टू इस पर आप क्लिक कीजिएगा। पहले आप अपना पहले चेक कर लीजिए। सबमिट एंड गो बैक टू यूपीपीएससी पोर्टल से क्लिक करने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि हाँ कि सर हम केवल लास्ट ईयर वाला बीए का, जैसे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करें या तीनों ईयर का। तो आपको हम मर्ज करना भी बता दिए हैं, मर्ज कैसे करेंगे तीनों इधर जानेगा। अब हम इसको तो यहाँ पर वीडियो में यहाँ पर नहीं बोलेंगे, कमेंट में वहाँ पर हम पिन किए हैं। हम इसको यूपीपीएससी आयोग वहाँ पर जाएंगे, पूछ करके आप देखेंगे नीचे वहाँ पर हम लिखे हैं, आप वहाँ पर पढ़ लीजिए, पिन किए हैं कि आप क्या कौन सा डॉक्यूमेंट तीनों ईयर का अपलोड करना होगा या केवल लास्ट ईयर का ही आपको अपलोड करना होगा। ये वहाँ पर हम मेंशन किए हैं, वहाँ पर कमेंट में हम पिन किए हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, और जात निवास तो आपको हम ये बता ही दिए थे, आपको अपलोड करना ही होगा। वहाँ पे निवास का ऑप्शन तो वहाँ पर नहीं बनाया गया था, बट यह है कि आपको मर्ज करके जाति प्रमाण पत्र के साथ आपको अपलोड करना ही होगा। और मर्ज करना भी आपको हम बता दिए हैं, और केवी कम केवी में आप कैसे करेंगे ये भी आपको हम बता दिए हैं। और रही बात कि यहाँ पर जो अपने अपने मार्कशीट में इशू डेट वगैरह अथॉरिटी नेम वगैरह देख लीजिए। जैसे हाई स्कूल हमारे यूपी बोर्ड्स की हैं तो सेक्रेटरी यूपी बोर्ड और जारी दिनांक, इसके बाद यहाँ पर हो गया ये हाई स्कूल इंटर का। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पर मार्कशीट जो है अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा। जैसे हमारा जो मार्कशीट जारी किए कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स, इसके बाद आगे देखेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद यूपी, अपना साइट में लिख दीजिएगा यदि आपको नहीं आता है तो। इसके बाद जो डिग्री जारी की है हमारा वाइस चांसलर ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आबाद यूनिवर्सिटी यूपी। इसके बाद ये जो जारी किए हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पीजी का, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद हम डिग्री नहीं लगाए हैं इसमें, तो डिग्री हमारा नहीं बना है तो हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाएं। तो यहाँ पर हमारे प्रोविजनल में लिखा था ज्वाइंट रजिस्ट्रार एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक, ऐसे ही अपना देख लीजिएगा। और जो सिंगल विशेष से जो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किए हैं, जैसे इंटर से एकल विशेष किए हैं जैसे, तो आप अपने उसमें देख लेंगे सेक्रेटरी यूपी बोर्ड लिखा होगा। इसके बाद ये सब अपना लिख लीजिएगा। ठीक, आप बारी बारी से अपना
और तहसीलदार जो आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी जारी करते हैं, तहसीलदार किए हैं तो तहसीलदार, वहाँ पर आपको हम बता ही दिए हैं। इसके बाद बीएड का भी आपको हम बता दिए हैं। फर्स्ट ध्यान देगा, बीए का यानी ग्रेजुएशन का 3 ईयर का और बीएड का सेकंड दोनों 2 साल का होता है। इसके बाद और आपका पीजी का 2 साल का वो भी होता है, 2 मार्क्स मिला होगा। ये सब मर्ज करना है कि नहीं करना है अलग अलग, तो हम वहाँ पर पिन किए हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम वीडियो अगर यहाँ पर बोल देंगे तो पहले हम वहाँ पर पूछेंगे, तब आपको वहाँ पर हम पिन कर देंगे, क्योंकि एडिट तो वीडियो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं। तो और ध्यान देगा, जो वहाँ पर क्रमांक पूछता है लास्ट ईयर की ही आपको, लास्ट ईयर का इशू डेट जो यहाँ पर है, लास्ट ईयर का इशू डेट और क्रमांक लास्ट ईयर का ही आपको भरना होता है, और डिग्री तो सिंपल ही है। ठीक, तो चलिए हमारा सब सही है। तो इसके बाद हम सबमिट एंड गो बैक टू यूपीपीएससी पोर्टल, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको ओके पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आ गया है ऑप्शन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली ऑन द OTR सर्वर, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप्स। अब आपको नीचे आ जाना है, जितना डॉक्यूमेंट आप अपलोड यहाँ पर किए हैं सब यहाँ पर आपको दिखा देता है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप अपलोड किए हैं, मैंडेटरी जितना अपलोड किए हैं यहाँ पर आ जाता है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये भी बीएड का भी हो गया 23वां 24वां। इसके बाद हम गो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फार्म, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, अब आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कन्वेंशनल फार्म, आपको इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड पोस्ट प्रिपरेशन शीट, इसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट जो दिया गया है। ये फॉर्मेट जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए गए हैं, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वो PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड योर अपलोड डॉक्यूमेंट, इसके बाद ये प्रिंट एड्रेस स्लिप, प्रिंट PDF में आप सेव कर लीजिएगा। इसको हम आपको ये भी बता देते हैं कैसे सेव करेंगे। जैसे हम बारी बारी इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद हम प्रिंट एड्रेस स्लिप पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रिंटर तो आपके पास होगा नहीं, तो क्या करना होगा, प्रिंट सेव एज PDF आपको क्लिक करना है, यहाँ से सेव एज PDF में आपको। इसके बाद इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, सेव एज PDF से यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर A4 साइज कर लेते हैं। इसके बाद सेव पर हम क्लिक करते हैं, अपना यहाँ से सेव कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपको बारी बारी सब आपको यहाँ से अपना सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद इसको और साथ में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं साथ में वहाँ पर आपको भेजना होता है। क्या क्या लेकर भेजना होगा ये भी आपको हम बताए हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझोगे, आपको हम वीडियो तरीके से आपको हम बताए हैं। ऐसे ही ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, चलिए पहले आपको हम ये भी बता देते हैं, क्लिक टू डाउनलोड पर क्लिक करके जो फॉर्मेट दिए गए हैं, यदि आपको फॉर्मेट देखिए, यदि आप OBC हैं तो यदि आप वहाँ पर जो लिखा गया था ये डिजिटल नहीं है, ये आयोग द्वारा दिया गया है कि हाँ इस प्रारूप में आप बनवाते हैं तो आपको निवास नहीं अपलोड करना होगा। बट ये है कि वहाँ पर निवास का भी ऑप्शन नहीं दिएगा, इसलिए आपको वहाँ पर OBC के साथ में आपको मर्ज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है नोटिस रिकॉर्डिंग। ठीक, यहाँ पर जो आपको हम नोटिस दिखाए थे स्टार्टिंग में, फिर से आपको हम दिखा देते हैं, तो सब दिखाए ही थे, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये है OBC का उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र जो आप लगाइएगा स्टेट का ही होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं होना चाहिए, ये प्रारूप है। इसके बाद OBC का था। इसके बाद ये है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र, ये PDF आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग के लिए है, इसके लिए हैंडीकैप के लिए ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा वहाँ पे। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आज के इस वीडियो को बस एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।